अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुंचे आगरा फोर्ट। रात काफ़ी हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड बढ़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहां 1-2 लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहां पर घूमने के लिए कोई नहीं आता था क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। विवेक अपने दोस्त के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफी हो रही थी इसलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कोई यहाँ आ ना जाए उन्हें डिस्टर्ब करने। पर रात के करीब 2 बज रहे थे इसलिए वहां किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नितिन बोला, क्या मस्त जगह है, कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे। जहाँ पर हम लोग बैठे हैं हो सकता है यहाँ पर कितने लोग मारे गए हों, पर आज देखो इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। दीपक बोला, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल है। इस तरह के डरावने एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आता है। विवेक बोला, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे जो कि बहुत डरावनी हो और उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई ना कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा, लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी घटना होती ही है ना। नितिन बोला, तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहली कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक बोला, ठीक है तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो। दीपक, ये कहानी तुझे जरूर पता होगी क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। दीपक बोला, अच्छा वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार उस बारे में सोच लेता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है सुना, मजा आएगा। विवेक बोला, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाजें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी, लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से भी बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालात में होगा, कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज कर दी, तभी एक बूढ़ा इंसान सामने से आता है। मैंने ब्रेक लगाए, स्कूटी रोकी। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज आवाज में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन, फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? विवेक बोला, वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। विवेक, ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ना? बाबा बोला, हाँ लेकिन मुझे अब कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों ना चढ़ जाए। विवेक बोला, मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। आकाश, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक बोला, आगे सुनो, मैंने बाबा से कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा अचानक बारिश कैसे होने लगी, अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा था। बाबा बोला, आसमान तो अभी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो।
विवेक बोला, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, चांद तारे साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा बोले, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। नहीं बाबा, मेरे दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा, मुझे उससे ढूंढना है। वो बोले, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ। बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता। खैर, मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। आओ बैठो। बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा अब जल्दी बताओ ये सब क्या है, कहाँ है मेरा भाई। बाबा बोला, आज से 3 दिन पहले ही इस रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ बाबा, मैंने सुना है, हुआ तो था एक्सीडेंट, सुना है उसमें 2 लोग मरे भी थे। तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। क्या सच में? हाँ, उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। विवेक बोला, बाबा की ये बात सुनकर मैं डर गया और मैंने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं उसको। आकाश बोला, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता थी? विवेक बोला, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा था। बाबा ये सब आपको कैसे पता? मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा। बाबा बोला, अब समझ आ जाएगा बेटा, थोड़ा रखो और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है ना, ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। विवेक बोला, क्या बाबा? मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को भी बचा सकते हो ना? हाँ, बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। आप नहीं चलेंगे मेरे साथ बाबा? मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। ठीक है बाबा, चलता हूँ मैं, मेरे भाई को बचा लेना, फिक्र मत करो। मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे ही वहाँ पर मैं पहुंचा, अचानक बारिश तेज हो गई, हवाएं तेज हो गई, भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। धीरे धीरे दबी आवाज में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज लगाई, दीपक, दीपक, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा? दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दीपक बोला, विवेक मुझे बचाओ, ये आत्माएं मुझे मार डालेगी। मैं बोला, आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा तू भी आजा, तुझे भी निपटाता हूँ, और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिसकी तेज रोशनी पैदा हुई और तभी मैंने देखा कि वहां पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा बोला, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। विवेक बोला, तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नितिन बोला, ऐसा क्या हुआ विवेक? बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख कर कह रही थी, पापा ये तुम क्या कर रहा? मैं ये सोच रहा था कि बाबा की ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा बोले, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। विवेक बोला, इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक बोला, अच्छा हुआ जो तू आ गया विवेक, तुझे कुछ नहीं होगा,
फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहां से चला आया। आकाश बोला, वाह यार दीपक। नितिन बोला, वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों ना चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का सा शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगी। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो गए। नितिन बोला, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक बोला, बाबा, बाबा आप यहाँ? आकाश, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन बोला, अबे भागो यहाँ से। नितिन और आकाश डरकर वहां से भाग गए। भागते भागते दोनों फोर्ट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन बोला, भाई क्या सच में भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम वहां से भाग आया। आकाश बोला, हाँ नितिन, मैंने भी कुछ देखा नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं इस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक बोला, क्या हुआ, फट गई ना? विवेक बोला, अरे भाई, तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन, मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक बोला, हाँ और कोई नहीं तो क्या, ऐसी ही सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, और वो इंसान वहां का सिक्योरिटी गार्ड था। नितिन, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक, तो क्या हुआ? फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना। विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेना जानता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त अपनी नई कहानी सुनाने लगता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।